मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 9वें अध्याय में शंबर और निर्जरा तत्व का वर्णन कर रहे हैं। हमने शंबर के जो 6 कारण हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, इनके बारे में विस्तार से समझ लिया है। और निर्जरा का जो कारण है तप, उसमें बहिरंग 6 प्रकार के तप समझ लिए हैं, अंतरंग 5 तप समझ लिए हैं, 6वां ध्यान तप का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को समझ लिया है। ये संसार के कारण हैं, दुख देने वाले हैं, त्यागने योग्य हैं। तीसरा धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान जो सम्यक दृष्टि जीवों को होता है, पुरुषार्थ करके किया जाता है, ऐसे 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक वर्तमान 5म काल में भी होता है, संभव है। हम सभी को अवश्य करना चाहिए। इनके बारे में हमने समझ लिया है। और अब शुक्ल ध्यान का वर्णन चल रहा है, जिसमें बताया गया कि शुक्ल ध्यान प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विदः माने श्रुत केवली के होते हैं और परे केवलिना बाद के 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान के होते हैं। 13वें और 14वें गुणस्थान में केवली भगवान होते हैं। अरहंत कहें, केवली कहें, तीर्थंकर कहें, एक ही बात है। 4 प्रकार के जो शुक्ल ध्यान हैं, उनके नाम सूत्र नंबर 39 में बताए गए हैं। सूत्र दोहराएंगे। पृथक्त्वैकत्व वितर्क, पृथक्त्वैक तर्क अभी ठीक नहीं आया। पृथक्त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युपरत क्रिया निवर्तिनी, ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद, उनके नाम बताए हैं। पहला है पृथक्त्व वितर्क, दूसरा एकत्व वितर्क, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और चौथा व्युपरत क्रिया निवर्ति। ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान है। और इनके ये पहले आपने पढ़ लिया है कि पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है, दूसरा शुक्ल ध्यान 3 योगों में से किसी एक योग में होता है, और तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग में ही होता है, और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी अवस्था में होता है। देखो, काय योग में जो तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, जो अभी परे केवलिना से बताया गया कि केवली भगवान के बाद के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, तो यही तीसरा और चौथा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ये काय योग में होता है, और योग 13वें गुणस्थान में रहते हैं। तो शुक्ल ध्यान है ये एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे किसके होते हैं? पहली बात पूर्ण श्रुत ज्ञानी, जो केवली श्रुत केवली ऊपर कहा गया है, पूर्वविद और श्रुत केवली, तो उनके ही होते हैं शुरू के 2 शुक्ल ध्यान। दोनों का आधार एक ही है। एकाश्रय का मतलब दोनों का आधार एक ही है, अर्थात पूर्ण श्रुत ज्ञानी के होते हैं। और सवितर्क विचारे माने वितर्क और विचार से सहित हैं। और अविचारम द्वितीयम अर्थात दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित है। अविचार मतलब क्या हुआ? दोनों का अर्थ मिला के 41-42 का, कि पहला शुक्ल ध्यान में वितर्क और विचार दोनों होते हैं, किंतु दूसरे शुक्ल ध्यान में
विचार नहीं होता, केवल वितर्क होता है। वितर्क किसे कहते हैं ये भी बताया गया है कि वितर्क श्रुतम अर्थात विशेष रूप से तर्क करना, तर्क अर्थात विचार करना, ये वितर्क कहलाता है। और विचार क्या कहलाता है ये बताया गया सूत्र 44 में कि अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति, संक्रांति माने परिवर्तन, इनका परिवर्तन होना विचार कहलाता है। तो ये विचार पहले शुक्ल ध्यान में रहता है, अर्थात अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति माने परिवर्तन पहले शुक्ल ध्यान में होता है, दूसरे शुक्ल ध्यान में नहीं होता है, किंतु वितर्क दोनों में होता है। वितर्क माने विशेष रूप से विचार करना। तो दूसरे शुक्ल ध्यान वाले जिस अर्थ पे या व्यंजन पे या योग पे वह स्थिर हो गए तो उसी पे उनका ध्यान चलता रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। और पहले शुक्ल ध्यान में परिवर्तन होता रहता है कि द्रव्य या पर्याय, तो किसी द्रव्य का ध्यान करना शुरू किया और फिर उसे बदल के पर्याय का ध्यान करने लगे। इसी तरह व्यंजन माने होते हैं शब्द, वाक्य वगैरह शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं व्यंजन, जो बहुत सारे बीजाक्षर वगैरह मंत्र हम लोग बोलते हैं। तो किसी बीजाक्षर का ध्यान ओम, ओमकार का ध्यान कर रहे हैं, उसे परिवर्तन करके दूसरे किसी का करने लगे। इस तरह से परिवर्तन होता है व्यंजनों में। और इसी तरह से योग में मन योग, वचन योग, काय योग, तो काय योग को छोड़कर अन्य योग पे करने लगे और अन्य योग से फिर काय योग को ग्रहण कर लिए। इस तरह का ये संक्रांति माने परिवर्तन होता है पहले शुक्ल ध्यान में। दूसरे शुक्ल ध्यान में इस तरह का परिवर्तन नहीं होता। देखो ध्यान की कुछ विशेष चर्चा करें, यहाँ तक पढ़ तो लिया है हमने। तो सामान्य रूप से ध्यान का अभ्यास हम लोग करते हैं जैसे, तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो स्थान का चयन महत्वपूर्ण है ध्यान करने के लिए। तो कैसा स्थान हो? एकदम एकांत स्थान हो, जहां पर ना मनुष्यों का संचार हो, ना कोई सर्प सिंह वगैरह पशुओं का उत्पात हो, और जहां ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, तेज हवा, आंधी तूफान, वर्षा, इस प्रकार की बाधाएं भी नहीं हो, मक्खी डांस मच्छर वगैरह भी जहां नहीं हो, ऐसा कोई सुरम्य स्थान, बाग बगीचा हो सकता है, वन में उपवन में कहीं इस तरह का स्थान हो सकता है। तो वहां पर अनुकूल वातावरण में चित्त को चंचल करने के साधन नहीं रहते हैं, तो वहां पर ध्यान अच्छा हो सकता है। और ऐसे स्थान में अच्छी साफ सुथरी जमीन पर, कोई पाषाण शिला वगैरह हो या जमीन मिट्टी है तो उसको पहले से अच्छा साफ सुथरा बनाया गया हो या प्राकृतिक रूप से साफ हो, तो वहां पर सुखासन में बैठें। सुखासन से मतलब पालथी लगा के बैठें, और जिनको अभ्यास है तो वे पद और अपनी गोदी में बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली रखें। नेत्र अपने अध खुले, मतलब ना एकदम बंद हो ना एकदम खुले हों, जिसे नासाग्र दृष्टि कहते हैं। तो ऐसे नासाग्र दृष्टि हो, सौम्य और स्थिर हो, बार बार यहाँ वहां नहीं देखें। एकाग्र अपनी नासिका के अग्रभाग जिसमें दिखता है वो नासाग्र दृष्टि कहलाती है। तो अपनी नासिका का अग्रभाग दिखे, अन्य कुछ भी ना दिखे। जैसे अर्जुन जब तीर चलाते हैं तो लक्ष्य पर उनकी दृष्टि होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, केवल अपना लक्ष्य दिखता है। और जैसे ही वह तीर छोड़ते हैं तो जाकर के लक्ष्य पे लगता है। तो इस प्रकार से हमारी दृष्टि स्थिर हो,
नासाग्र दृष्टि हो, दांत से दांत मिले हुए हों, ऐसे दांत वह दांत रख लेते हैं, ओठ बंद रहते हैं, इस तरह से, मतलब ऐसे हिले डोले नहीं, दांत चलाए नहीं, मुख थोड़ा उठा हुआ हो और प्रसन्न मुद्रा दिखती हो। मन के अंदर अगर प्रसन्नता का भाव है तो बाहर भी मुद्रा मुस्काती हुई दिखती है। जैसे भगवान की मुद्रा जब भी देखो तो मुस्कुराते हुए से लगते हैं, ऐसी अपनी प्रसन्न मुद्रा होना चाहिए। और श्वासोच्छ्वास ना बहुत तेज और ना बहुत धीमे, रोकना भी नहीं है और जल्दी जल्दी भी नहीं लेना है। सामान्य रूप से मंद मंद गति से जैसे सांस चलती है वैसे चलती रहे। और इस प्रकार के स्थान में, इस प्रकार के आसन में, इस प्रकार की मुख मुद्रा में अपने मन को अपने मस्तक पर या नाभि पर या हृदय पर एकाग्र करने की कोशिश करें। जितनी देर हमसे हो सकता है उतनी देर हम कोशिश करें। एकाग्र नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ने लगती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय भी ध्यान योग में, हठ योग में बताए गए हैं, त्राटक वगैरह की विधियां बताई गई हैं। तो उन विधियों से भी अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास किया जा सकता है। और इस प्रकार हम धीरे धीरे एकाग्रता जब आने लगे तो वह हमारा ध्यान शुभ ध्यान और सार्थक ध्यान होता है और उससे कुछ शुभ कर्मों का बंध होता है और संबर होता है और निर्जरा होती है। तीनों बातें किस तरह होती हैं? जितने अंश में राग रहता है उतने अंश में शुभ कर्मों का बंध होता है। ये बात हमने श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में विस्तार से समझी है। अंतिम 3 गाथाओं में, अंतिम से कुछ पूर्व में ये बात विशेष रूप से बताई गई है कि जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है और जितने अंशों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है उतने अंशों में संबर और निर्जरा होती है। इस प्रकार से और प्रारंभिक भूमिका में हम ध्यान के लिए एकाग्र माला लेकर के मंत्र जाप भी कर सकते हैं, लेकिन एकाग्रता मुख्य है। ध्यान का आशय ही है एकाग्रता होना। तो अगर माला भी हम फेर रहे हैं तो उस माला के मोतियों पे हमारा ध्यान नहीं हो, हमारा ध्यान उस मंत्र पे हो, उन बीजाक्षरों पे हो। अगर उस मंत्र और उन बीजाक्षरों पर हमारा ध्यान है तो वह ध्यान हमें शारीरिक स्वस्थ भी बनाता है और कर्मों की निर्जरा करके धर्म ध्यान आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। इस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए। और प्रारंभिक भूमिका में सामायिक पाठ, स्तुति वगैरह का पाठ, भक्ति का पाठ, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। ये ध्यान करने के अभ्यास की भूमिका है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को हम छोड़ें और इस प्रकार धर्म ध्यान को हम करें। इस प्रकार से करेंगे तो हमारा पढ़ना और ये ज्ञान प्राप्त करना ये सार्थक होगा और हम संसार में दुखों से बचेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो निर्जरा का कारण है ध्यान, अंतरंग तप, सभी ध्यान उनमें विशेष है, मुख्य है। तो ऐसे इन अंतरंग तप करने वालों के लिए या ध्यान करने वालों के लिए क्या सभी सम्यक दृष्टियों के एक समान निर्जरा होती है? ऐसा एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई। किसके? जिस भव्य श्रावक
द्वैपायक के निमित्त से इस शास्त्र की रचना हुई है, तो वह भव्य श्रावक द्वैपायक अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज के चरणों में अत्यंत विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके कि स्वामी, आपने इतना अच्छा ज्ञान मुझे दिया है, मोक्ष मार्ग बताया है। इस मोक्ष मार्ग में जो धर्म ध्यान से प्रारंभ हो रहा है, तो घर में रहने वाले जो सम्यक दृष्टि अविरत हैं वे भी ये धर्म ध्यान कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, और जो प्रतिमाधारी अणुव्रती श्रावक हैं वे भी कर सकते हैं। बोले बिल्कुल कर सकते हैं। जो मुनि हैं छठवें गुणस्थान वर्ती महाव्रती वे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो सातवें गुणस्थान वाले अप्रमत्त मुनिराज हैं वे भी कर सकते हैं, और उससे ऊपर श्रेणी चढ़ते हैं तो वे भी करते हैं। धर्म ध्यान भी उनके होता है और शुक्ल ध्यान भी प्रारंभ हो जाता है जब श्रेणी चढ़ते हैं उस अवस्था में। तो इन सबके क्या एक समान निर्जरा होती है? तो बोले नहीं, सबके एक समान निर्जरा नहीं होती है। फिर किसके कितनी होती है? तो ये सूत्र आया 45 नंबर, दोहराएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, विरतानंत वियोजक, वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह, दर्शन मोह, छप कोप सम, छप कोप सम, कोप शांत मोह, कोप शांत मोह, छपक छपक क्षीण मोह, क्षीण मोह, जिनाह, जिनाह, क्रमशो संख्येय, क्रमशो संख्येय, गुण निर्जराह। गुण निर्जराह। अब हम पूरा सूत्र पढ़ रहे हैं, अच्छा अभ्यास कर लेना। सम्यक दृष्टि श्रावक, वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोहक, छप कोप सम, कोप शांत मोह, छपक क्षीण मोह, जिनाह, क्रमशो संख्ये गुण निर्जराह। इसमें असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। किसकी अपेक्षा किसके होती है, ये क्रम से इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं अविरत चौथे गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं। जैसे हम लोग सम्यक दर्शन सहित हैं तो इस श्रेणी में आएंगे सम्यक दृष्टि। इसके बाद दूसरा स्थान है पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक, ये अणुव्रती होते हैं। अणुव्रती में प्रतिमाधारी क्षुल्लक जी, ऐलक जी, क्षुल्लिका माता जी, आर्यका माता जी भी इसी श्रेणी में आते हैं, उपचार से महाव्रती कहलाते हैं। ब्रह्मचारी वगैरह जो हैं ये लोग भी प्रतिमाधारी होते हैं, तो ये इसी श्रेणी में आ जाएंगे। मतलब इनकी दूसरी श्रेणी हो गई। पहली श्रेणी जो अविरत व्रतों का पालन नहीं करते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि, दूसरे पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक अणुव्रती इसमें आएंगे। और तीसरे नंबर पे विरत, विरत का मतलब महाव्रती मुनि। तो महाव्रती मुनि में छठवें गुणस्थान वाले और सातवें गुणस्थान वाले ये दोनों मुनि आ जाएंगे। इनका तीसरा स्थान है। ये स्थान किसके बताए जा रहे हैं? असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अर्थात जो सम्यक दृष्टि श्रावक अविरत अवस्था में जितनी निर्जरा करता है किसी तप के द्वारा या ध्यान के द्वारा, वही तप और वही ध्यान, उतना ही तप उतना ही ध्यान पंचम गुणस्थान वर्ती अणुव्रती करे तो असंख्यात गुणी अधिक निर्जरा करेगा। वही व्रत या वही तप या ध्यान महाव्रती मुनि करे
तो पंचम गुण स्थान वर्ती अणुव्रती श्रावक से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करेगा। इसी तरह आगे आगे वाले देखते जाएं, स्थान बताते जा रहे हैं। चौथा स्थान है विरत के बाद अनंत वियोजक। अनंत वियोजक का मतलब है अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले। देखो सूत्र में एक एक लगाते जाना। विरत पहले हो गया तो उसमें महावृत्ति आ गए, इसके बाद अनंत वियोजक। अनंत से यहाँ अर्थ है अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कषाय होती है ना, तो उनका विसंयोजन करने वाले। विसंयोजन कैसे होता है? अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यानावरण में बदल देते हैं, अप्रत्याख्यानावरण को प्रत्याख्यानावरण में बदल देते हैं, प्रत्याख्यानावरण को संजुलन में बदल देते हैं। इसे बदलने को विसंयोजन कहते हैं। तो उनके जो महाव्रती छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि है, उनकी अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। इसके बाद चौथा स्थान है दर्शन मोह छपक, अर्थात दर्शन मोह का क्षय करने वाले। दर्शन मोह का क्षय से आशय यहाँ पर है छायक सम्यक दृष्टि जीव। जो छायक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो चुका है, तभी छायक सम्यक दर्शन होता है। तो दर्शन मोह का क्षय करने वाले और दर्शन मोह का क्षय करके श्रेणी पर चढ़ते हैं उन जीवों के। इसके बाद अगला स्थान है दर्शन मोह छपक के बाद उपशमक। दर्शन मोह छपक निकला, से समझ लेना। उपशमक, उपशमक का मतलब है चारित्र मोह का उपशम करने वाले। जो चारित्र मोहिनी कर्म का, देखो दर्शन मोह और चारित्र मोह ये दो भेद मोहिनी कर्म के होते हैं। तो दर्शन मोह का क्षय होता है और चारित्र मोह का उपशम होता है। तो जो दो प्रकार के श्रेणी पर जब चढ़ते हैं, तो एक तो दर्शन मोह का क्षय करके तो उसे छपक श्रेणी कहते हैं, और दूसरा होता है उपशम करके उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं। तो यहाँ पर चारित्र मोह का भी उपशम करके जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे चारित्र मोह का उपशम करने वाले अब श्रेणी पर चढ़ते हुए पहुंचते हैं। तो अगला स्थान बनता है उपशांत मोह। ये उपशमक के बाद के को है जो का, उसमें से वो निकला, तो उपशांत मोह कॉमा लगाते जाओ तो वहां से पकड़ में आ जाएगा जल्दी। उपशांत मोह, ठीक है। उपशांत मोह का मतलब है जिनका मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी भी चारित्र मोहिनी भी, वे उपशांत मोह वाले हैं। 11वां गुणस्थान उनका होता है। तो ऐसे उपशांत मोह वाले 11वें गुणस्थान वर्ती मुनि। इसके बाद अगला स्थान है छपक। उपशांत मोह के बाद छपक। छपक का मतलब है छपक श्रेणी में चढ़ने वाले। 7वें गुणस्थान से जो छपक श्रेणी में चढ़ते हैं, तो ऐसे छपक श्रेणी में चढ़ने वाले जो मुनिराज हैं उनका स्थान। इन सबके असंख्यात असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ स्थान बताए जा रहे हैं। इसके बाद है क्षीण मोह, जिनका मोहनीय कर्म क्षय हो गया, और ये अवस्था होती है 12वें गुणस्थान में। क्षीण मोह कहलाते हैं 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज। और इसके बाद अंतिम स्थान है जिनाह। जिन संज्ञा होती है, ऐसे तो चौथे गुणस्थान से ही जिन संज्ञा शुरू हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जिन संज्ञा से मतलब है केवली भगवान। 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान केवली भगवान का होता है। वहीं पर जिन संज्ञा होती है, जिन से जिनेन्द्र निकला है,
या जैन निकला है, जिनके उपासक, जिन माने अरहंत भगवान, उनके उपासना करने वाले जैन, और उसी से जिनेंद्र माने जिन भगवान की जय, जय जिनेंद्र, जिन्होंने जिन अवस्था को पाया है ऐसे, या इंद्रियों को जिन्होंने जीता है ऐसे। तो ये स्थान आपने समझ लिए, एक बार फिर से हम दोहरा दें। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा वाले होते हैं। अब इनके प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों होती है, उसका कारण है परिणामों की विशुद्धता अधिक होना। देखो, जितनी विशुद्धि हमारे परिणामों में होगी, उससे ज्यादा विशुद्धि पंचम गुण स्थानवर्ती जो अणुवृत्ति श्रावक हैं, प्रतिमाधारी हैं, उनके रहती है। उससे भी ज्यादा विशुद्धि महावृत्ति मुनियों के रहती है, जहाँ लेश मात्र भी परिग्रह नहीं है, आरंभ नहीं है, कोई चिंता नहीं है ना, तो विशुद्धि बढ़ती है। इसी प्रकार आगे आगे के जो स्थान है उनमें विशुद्धि बहुत अधिक अधिक बढ़ती जाती है। इसीलिए प्रति समय उनके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसे प्रथम उपशम सम्यक तो होता है, उसे प्राप्त करता है तो उसके 3 करण होते हैं और वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। तभी से ये निर्जरा का क्रम प्रारंभ हो जाता है। आगे वही व्रत धारण करके श्रावक हो जाता है, अणुवृत्ति हो जाता है, तो उससे सामान्य अविरति की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा उसके होने लगती है। फिर मुनि बनता है तो 6वें 7वें गुण स्थान में उसके और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर वही मुनि होकर अनंतानुबंधी कषाय को शेष कषाय रूप में परिणमन कराता है, अर्थात विसंयोजन करता है, तो उसके और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उसके बाद दर्शन मोहिनी का क्षय करता है, तो उसके विसंयोजन काल से भी ज्यादा असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। फिर 2 श्रेणी हो जाती हैं 7वें गुण स्थान से ऊपर। श्रेणी का मतलब 2 रास्ते, एक उपशम श्रेणी कहलाती है, एक छपक श्रेणी कहलाती है। तो उपशम श्रेणी में चढ़ना माने मोहिनी कर्म का उपशम करते हुए आगे बढ़ना, और जो छपक श्रेणी में चढ़ना माने मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए, कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हुए आगे बढ़ना। तो उपशम श्रेणी में चढ़ता है तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उसके बाद समस्त मोहिनी कर्म का उपशम करके 11वें गुण स्थान में जाता है, तो उसके और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ऐसे उपशम श्रेणी का अधिकतम 11वें गुण स्थान तक जाना ही होता है, इससे ऊपर वह जीव नहीं जा पाता है और अंतर मुहूर्त में नियम से नीचे गिरता है उपशम श्रेणी वाला। तो जितने समय वहां रहता है उतने समय उस अवस्था के रूप संबंधी निर्जरा उसके होती है। इसके बाद वही जीव उपशम श्रेणी से गिरा, नीचे आ गया, तो वही जीव या कोई दूसरा जीव भी बिना उपशम श्रेणी में जाए सीधे छपक श्रेणी में जाता है, या जो उपशम श्रेणी से गिरा नीचे आया वह पुनः छपक श्रेणी पर चढ़ता है, माने मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए आगे बढ़ता है। 7वें गुण स्थान से आगे बढ़ना श्रेणी चढ़ना कहलाता है। 8वें 9वें 10वें ऐसे। तो उपशम वाला 11वें तक जाता है और छपक वाला तो छपक श्रेणी में चढ़ता है, तो उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये 8वें गुण स्थान में जाएगा, 9वें में जाएगा, 10वें में जाएगा, किंतु 11वें में नहीं जाएगा। 10वें से सीधे 12वें गुण स्थान में जाएगा। तो 12वें गुण स्थान में जाएगा, मोहिनी कर्म का पूरी तरह क्षय हो जाएगा, तो उसकी और असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। और 12वें में अंतर मुहूर्त रह के तुरंत 13वां गुण स्थान हो जाएगा, जिन हो जाएगा, अरहंत अवस्था हो जाएगी, तो उसके और असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होगी। अभी कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो उसका आप समाधान कर लें, और पाठ सुनाना है तो अपना पाठ सुना दें।